ये बात प्राचीन समय की है। एक व्यक्ति अपने घर से भागा जा रहा था। वह बहुत ही तेज भाग रहा था। वह इतना खुश था कि उन्हें अपनी सुध बुध भी नहीं थी। वह बिना कपड़ों के ही सड़क पर दौड़ लगा रहा था। उन्हें ऐसा करते देख गांव के कई लोगों ने उन्हें आवाज दी और कहा, भाई तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, तुम पागल हो क्या? लेकिन लोगों की बातें उस व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रही थी। वह इतना खुश था कि लगातार भागा जा रहा था। फिर कुछ लोगों ने तो उसे भाग कर पकड़ा और उन्हें दिखाया कि वह बिना कपड़ों के है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपने आप को देखा कि वह बिना कपड़ों के है, फिर भी उसे हैरानी नहीं हुई। लोगों ने उन्हें तुरंत कपड़े दिए और फिर वह व्यक्ति उस कपड़े को पहनकर लगातार भागता गया। भागते भागते वह एक गुरु के आश्रम में पहुंचा, वही गुरु जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। जैसे ही व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा, जाते ही गुरु के चरणों में गिर गया और गुरु से कहा, गुरुदेव मिल गया, मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था। गुरु ने कहा, क्या मिल गया? व्यक्ति की हंसी रुक ही नहीं रही थी। फिर हंसते हंसते कहा, गुरुदेव वह मिल गया। गुरु ने फिर कहा, वह कौन मिल गया? व्यक्ति ने कहा, वह मालिक मुझे मिल गया जिसका मैं सालों से गुलाम हूँ। व्यक्ति की ये बातें सुनकर गुरु की जानने की इच्छा और बढ़ गई। गुरु ने दोबारा से कहा, अच्छा बेटा बताओ वह मालिक कौन है? व्यक्ति ने कहा, मेरा मन गुरुदेव, मेरा मन, मेरा मालिक ही मेरा मन है, मैं इसकी गुलामी करता हूँ। गुरु ने फिर कहा कि ये तुम्हें कैसे पता चला कि तुम अपने मन की गुलामी करते हो? व्यक्ति बोले, गुरुदेव आपसे शिक्षा लेने के बाद मैं ब्रह्मचारी बन गया था और मैं ब्रह्मचारी का पालन भी कर रहा था। सालों साल मैंने ब्रह्मचारी का पालन किया, ब्रह्मचारी बना रहा। लेकिन आज जब मैं नदी के किनारे जाकर नहा रहा था, उस वक्त मैंने एक सुंदर युवती को देखा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखना नहीं चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों परेशानी और बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मेरा मन मुझे देखने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं देखना नहीं चाह रहा था। लेकिन आप मेरी बातों को नहीं मानोगे गुरुदेव। मेरे मन ने मुझे समझाया कि एक बार देख लो, देखने से कुछ नहीं होता है, और जब तुम देख भी लोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं फिर भी देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मन ने मुझे तरह तरह के लालच दिए कि अगर तुमने एक बार देख लिया तो तुम्हें आत्मसंतुष्टि मिलेगी, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें भीतर से सुख मिलेगा। फिर मैंने बिना सोचे समझे मन के लालच में आकर युवती को देख लिया। कुछ देर में लगातार देखता रहा। फिर अचानक से मुझे पता चला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मेरा मन मुझसे करवाया जा रहा है। मैं तो अपने मन का गुलाम हूँ। मैं अभी इसे देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं अपने मन के शिकंजे में बंधा हुआ हूँ। मेरे मन ने कहा एक बार देख लो, और मुझसे रहा नहीं किया, मैंने देख लिया, यानी कि मैं तो अपना मन का गुलाम हूँ। व्यक्ति की ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने दोबारा से कहा, बहुत जल्दी तुमने अपनी गुलामी को पहचान लिया। अब तुम ही बताओ तुम उससे क्या चाहते हो? व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं अपने मालिक को यानी कि अपने मन को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, और मैं आपके पास इसलिए भागा भागा आया कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे रास्ता बताए। व्यक्ति की ये बातें सुनकर गुरु कुछ देर सोचने लगे। फिर सोचने के बाद गुरु उस व्यक्ति को एक घोड़े के पास ले गए और कहा, ये जो घोड़ा तुम देख रहे हो ये देखने में बहुत ही अच्छा है, देखने में शांत लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। आज तक इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सका है। यह घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। बस इसी घोड़ा को तुम अपना मन समझो। अगर तुमने इस घोड़े को काबू कर दिया तो समझना इसी तरह के 10,000 घोड़े जब एक साथ मिलकर एक घोड़े में समा जाए तो उस घोड़े में जो शक्ति उत्पन्न होगी, उस एक घोड़े को काबू करने में तुम्हें जितनी मेहनत करनी होगी, जितना धैर्य रखना होगा, तुम्हें जितनी शक्ति लगानी होगी, बस उतनी ही शक्ति को जब तुम अपने भीतर में जाकर तुम अपने मन को नियंत्रित करने में लगाओगे, उस वक्त तुम अपने मन को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा करने में तुम्हें वक्त लग सकता है, वहीं पर तुम्हारी धैर्य की परीक्षा होगी। गुरु की ये बातें सुनकर व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि वह समझ चुका था कि जब मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं अपने मन का गुलाम हूँ तो मैं इसे नियंत्रित करने के लिए भी सीख जाऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने उस घोड़े को अपने साथ ले गया और लगभग उस व्यक्ति को घोड़े को नियंत्रित करने में 6 महीने लग गए हैं, लेकिन अंतिम में वह घोड़ा उस व्यक्ति के काबू में आ गया। उसके बाद वह व्यक्ति दोबारा उस गुरु के पास आए और उनसे कहा, हे गुरुदेव, मैंने इस घोड़े को काबू कर लिया है, अब आप ही बताइए कि मन को कैसे काबू करना है। गुरु ने कहा, ये बात मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम ये बताओ कि तुमने इन 6 महीनों में इस घोड़े के साथ क्या क्या किया। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मत पूछिए, मुझे बहुत कष्ट करनी पड़ी। यह घोड़ा लगातार भागता था और मैं इसे पकड़ कर लाता था। यह जितनी बार भागा मैंने उतनी बार इसे पकड़ा। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस घोड़े को काबू नहीं कर पाऊंगा।
फिर मैंने इसके आंखों को किनारे से ढक दिया ताकि यह सीधे सामने ही देख सके, इधर उधर ना देखे। मैंने बार बार इसे अपने इशारों को समझाया, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा था। इस घोड़े ने कई बार मुझे गिराया, मुझे चोट भी आई, पर मैंने हार नहीं माना। फिर धीरे धीरे रोज घोड़ा मुझे देखता और देखते देखते घोड़ा को मुझे देखने की आदत हो गई। फिर धीरे धीरे मेरे और घोड़े के मन में एक तालमेल बैठने लगा। हम दोनों के बीच में मित्रता होने लगी, क्योंकि घोड़ा को मालूम था कि मैं उसे रोकूंगा और उसे अंतिम में रुकना पड़ेगा। इसलिए मेरे और घोड़े के बीच एक तालमेल सा बनने लगा, एक मित्रता सा बनने लगा, और इस तरह से यह घोड़ा मेरे काबू में हो गया। और एक दिन मैं इस घोड़े पर सवार हो गया, और आज देखिए इस घोड़े पर सवार होकर मैं आपके पास आया हूँ। अभी ऐसा लगता है कि यह घोड़ा मेरा गुलाम नहीं है, बल्कि ये मुझे अच्छी तरह से समझने लगा है, और मैं भी इस घोड़े को अच्छे तरीके से समझने लगा हूँ। इसलिए दोनों के विचारों में तालमेल बनने लगा, और ये घोड़ा मेरा एक अच्छा मित्र हो गया। व्यक्ति की ये बातें सुनकर गुरु ने कहा, बस इतना बहुत है। तुमने जो इस घोड़े के साथ किया वही सब कुछ, वही सभी प्रक्रिया तुम्हें अपने मन के साथ भी करना है। वही सब करो। मन तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा, पर एक अच्छा मित्र जरूर बन जाएगा, और उस वक्त यही मन तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा। लेकिन एक सीख तुम्हें याद रखनी होगी, जिस तरह घोड़े पर सवार होने की तुम कोशिश कर रहे थे, उस वक्त ये घोड़ा तुम्हें बहुत बार पटका। ठीक अपने मन पर जब तुम सवारी करोगे तब वह तुम्हें बुरी तरह से पटकेगा। बस तुम्हें हार नहीं मानना है। कुछ समय लग सकता है, उस वक्त तुम्हें धैर्य रखना है। फिर देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में एक तालमेल बैठेगा, और तुम्हारा यही मन, जिसे तुम अभी अपना मालिक समझ रहे हो, तुम्हारा मित्र हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारा मन तुम्हें किसी भी कामों में नहीं फंसाएगा, क्योंकि ये मन जानता है कि हमें हमारे मित्र को कहां पर लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है। यही मन तुम्हें रास्ता दिखाएगा। गुरु की ये बातें व्यक्ति बिल्कुल समझ चुका था। फिर व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करते हुए वहां से चले गए। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बहुत ही खुश था। उन्होंने लगातार साधना किया, मन को नियंत्रण करने की लगातार कोशिशें भी की। जब वह ध्यान में बैठता था तब उसका मन इधर उधर जाता था। वह अपने मन के साथ वही करता था जो उन्होंने घोड़े के साथ किया। उनका मन भागता था, वह उसे पकड़कर दोबारा लाता था, फिर भागता था, फिर पकड़ कर लाता था। फिर धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। ये प्रक्रिया करते करते उस व्यक्ति को लगभग 6 साल लग गए, और आखिरकार उन्होंने अपने मन पर नियंत्रित कर ही लिया। उन 6 सालों के बाद वह अपने मन का गुलाम नहीं था, बल्कि उनका मन उसका एक अच्छा मित्र बन गया था। दोस्तों, अगर वास्तव में देखा जाए तो हम सभी की जिंदगी भी हमारे मन के हाथ में ही होती है। वह जैसे चाहे हमें नचा लेती है, और हम नाचते रहते हैं बिना कुछ उससे सवाल किए। उस समय हमें ये पता नहीं होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये हम खुद कर रहे हैं या हमारा मन करवा रहा है। इसलिए हमें जागृत होने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक होकर अपने मन को देखो, अपने भीतर को देखो। जीवन में जो कुछ भी काम करो, हर वो काम को देखो, कहीं आपका मन आपको फंसा तो नहीं रहा है। और ये मन हमें तभी ज्यादा फंसाएगा जब हमारा मन चंचल रहेगा, और ये मन तभी चंचल ज्यादा होगा जब हम जागरूक होकर अपने मन को नहीं देखेंगे, अपने भीतर चल रहे विचारों को नहीं देखेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए वह अशांत रहता है, और मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन अशांत ही रहेगा। इसलिए मन को जानने और समझने का अंतिम चरण है जागरूकता। जीवन के हर एक कार्य को जागरूकता के साथ करो, क्योंकि बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या जिया गया प्रत्येक क्षण मृत्यु के समान होता है। और जागरूकता कैसे बढ़ेगी? बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ध्यान से बढ़ेगी। ध्यान ही वो चरण है जिससे हम मन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसे अंतिम में नियंत्रित करके अपना मित्र बना सकते हैं। यानी कि ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है और एक सुखी और शांत जीवन जिया जा सकता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका